ये एक उम्मीदों से भरी यात्रा थी। मुंबई से दक्षिण अफ्रीका की ओर एक सफर। लेकिन जो एक सामान्य सफर लग रहा था, वह भारत के सबसे भयानक समुद्री हादसों में से एक बन गया। यह है एसएस तिलावा की कहानी। वह जहाज जो टाइटैनिक की तरह ही डूब गया, लेकिन इतिहास के पन्नों में खो गया। 23 नवंबर 1942, मुंबई। ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी का जहाज एसएस तिलावा अपने सफर के लिए तैयार था। उसकी मंजिल थी मोम्बासा और फिर डरबन, दक्षिण अफ्रीका। जहाज पर 732 यात्री और चालक दल थे, जिनमें अधिकतर भारतीय व्यापारी और कामगार थे, जो एक नई जिंदगी की तलाश में निकले थे। लेकिन यात्रियों को यह नहीं पता था कि मौत उनके इंतजार में थी। पूरी दुनिया युद्ध की चपेट में थी। हिंद महासागर अब सुरक्षित नहीं था। एक जापानी पनडुब्बी आई-29 इस क्षेत्र में दुश्मन जहाजों की तलाश में थी, और उसी रात एसएस तिलावा उसकी नजरों में आ गया। सब कुछ अचानक हुआ। एक भयानक धमाका। जापानी पनडुब्बी ने जहाज पर पहला टॉर्पीडो दागा। भगदड़ मच गई। जहाज में धुआं भर गया और पानी अंदर घुसने लगा। लेकिन यह अंत नहीं था। कुछ मिनटों बाद दूसरा टॉर्पीडो दागा गया। अब एसएस तिलावा के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। यात्रियों और चालक दल ने अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश की। कुछ लाइफ बोट्स तक पहुंच पाए, लेकिन सैकड़ों समुद्र में समा गए। 280 से अधिक लोग उस रात समंदर में दफन हो गए। एक जीवित बचे व्यक्ति ने इसे टाइटैनिक से भी भयानक त्रासदी बताया। कई घंटे बाद ब्रिटिश नौसेना की बचाव नौकाएं पहुंची। उन्होंने 400 से अधिक लोगों को बचाया, लेकिन एसएस तिलावा हमेशा के लिए समुद्र में समा चुका था। और उसके साथ एक रहस्य भी। यह जहाज टन भर चांदी ले जा रहा था, जिसे ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों के लिए इस्तेमाल किया जाना था। वह खजाना आज भी समुद्र में कहीं छिपा हुआ है। जहां टाइटैनिक की कहानी दुनिया भर में मशहूर हो गई, वहीं एसएस तिलावा इतिहास में खो गया। लेकिन जिन लोगों ने वह रात देखी, उनके लिए वह भूलने वाली नहीं थी। यह है भारत के टाइटैनिक की कहानी, वह जहाज जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया। अगर आपको यह कहानी रोचक लगी, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमें बताएं, क्या एसएस तिलावा के खजाने को फिर से खोजा जाना चाहिए?